Hello children, today we shall start our chapter 19 and the name of the chapter is India and the outside world. भारत और बाहरी संसार. Let's start reading. Indians have always been adventurous and social. भारतीय हमेशा से ही साहसी और सामाजिक रहे हैं. Since the time of Hadappans, Indians had been in contact with the contemporary civilization. हड़प्पा के समय के दौरान से ही भारतीयों का संपर्क रहा है अपनी समकालीन सभ्यताओं से. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इंडियाज कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर कंट्री. इस अध्याय में हम भारत का जो संपर्क है अलग अलग देशों के साथ उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम यहाँ पर जानेंगे. इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट. भारत का संपर्क पश्चिम के साथ. आवर कॉन्टैक्ट विद इजिप्ट एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन गो बैक टू द टाइम्स ऑफ हड़प्पन्स नियरली 5000 ईयर्स ओल्ड. हमारा जो संपर्क है मिस्र से और मेसोपोटामिया जो सभ्यताएं हैं वो हड़प्पा के समय के दौरान से लगभग 5000 साल पुरानी जो थी तब से हैं. There are archaeological evidences to prove our cultural and trade relations with them. जो पुरातत्व वाले जो साक्ष्य हैं सबूत हैं वो ये साबित करते हैं कि सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध हमारे उनके साथ रहे हैं. Later on, around the 6th century BCE, India was having trade and cultural relation with the western countries through Greece, Persia and Rome. बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है पश्चिमी देशों से, ग्रीस के द्वारा, पारस के द्वारा और रोम के द्वारा. अब ये सारे जो संपर्क ऐसे बना रखे हैं लाइन में दिखा रखे हैं ये है इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड. कैसे भारत का विदेशी देशों से संपर्क बना. नेक्स्ट, we were exporting cotton textiles, silk, spices, brassware, handicraft, jewelry, etc. to the west. हम निर्यात कर रहे थे सूती कपड़ों का, सिल्क का, मसालों का, तांबे के बर्तनों का, हस्तशिल्प का, आभूषणों आदि का. This brought big amounts of gold from the west into our country. अब जब हम ऐसी चीज़ों का निर्यात कर रहे थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पश्चिम से सोना हमारे देश में आने लगा. इट वॉज डेप्लोर्ड बाय द रोमन हिस्टोरियन प्लिनी एंड ही वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया. इस पर रोक लग गई थी. किसने लगाई थी रोक? रोमन इतिहासकार प्लिनी ने. क्योंकि और वह ये चाहता था कि जो रोमन धन दौलत है, रोम की जो संपत्ति है वो भारत में जा रही है उसको रोका जा सके, वो ये चाहता था. बुद्धिज्म आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्ट. बौद्ध धर्म ने भी बहुत ज़्यादा मदद की सांस्कृतिक और व्यापारिक जो संबंध बनाने में पश्चिम के साथ. फॉर एग्जाम्पल, मिशनरीज वर सेंट टू मैनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म. मिशनरीज जो थे उनको बहुत से पश्चिमी देशों में भेजा गया अशोक राजा के द्वारा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उनको फैलाने के लिए. In the early 8th century, the Alps had dominated the sea and land routes. शुरुआती जो 8वीं सदी थी उसमें अरब जो देश थे वो समुद्री और जो दूसरे रास्ते थे पृथ्वी वाले, धरती वाले, उन पर उनका ही अधिकार था. वो वहीं से ही वही लोग व्यापार करते थे. Since then, India's trade and contact with the west were through the Alps. तभी से भारत का जो व्यापारिक संबंध रहा पश्चिमी देशों से वो अरब के थ्रू ही रहा.
दे बिकेम ए लिंक बिटवीन अस एंड द वेस्ट। और ये जो अरब्स थे, अरब कंट्रीज जो थी, वो बन गए, एक लिंक बन गए हमारे और पश्चिमी देशों के बीच। दे टुक द नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्रॉम इंडिया एंड पुट देयर ओन लेबल्स एंड गेव द सेम टू द वेस्ट। अरब जो थे वो भारत का जो ज्ञान था, विज्ञान का, गणित का, दवाइयों का, वो भारत से ले गए और उन पर अपना लेबल डाल दिया और यही सेम जो चीज़ें थी वो पश्चिम में भेज दी, पश्चिम में उनको फैला दिया। मैनी ऑफ आवर क्लासिक्स वर ट्रांसलेटेड इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। हमारे बहुत से जो साहित्य थे वो अरब भाषा में और फारसी भाषा में उनका अनुवाद हुआ था, किया गया था। डू यू नो द नॉलेज ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम वाज कैरिड टू यूरोप एज अरेबिक न्यूमेरल्स। जो भी भारतीय संख्याओं और जो दशमलव प्रणाली जो थी वो यूरोप में पहुंची, यूरोप में ले जाई गई एज किसके नाम से? अरेबिक न्यूमेरल्स, अरबी संख्याओं के नाम से इनको। और ये सब चीज़ें थी किसकी? इंडियन, भारतीय नॉलेज थी ये, और इसको अरब का नाम दे दिया गया। इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद सेंट्रल एशिया। भारत का संपर्क मध्य एशिया से। आवर रिलेशन विद सेंट्रल एशिया आर वेरी ओल्ड। हमारे जो संबंध है हमारे जो संबंध थे मध्य एशिया से वो बहुत पुराने हैं। आवर कल्चर अक्रॉस द माउंटेन्स रीच्ड देयर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोका। हमारी संस्कृति पर्वतों के पार वहाँ पर पहुँची अशोक की जो धर्म विजय यात्रा की जो नीति थी उसके ही कारण। आवर रिलेशंस विद खोतान आर वेरी ओल्ड। हमारे जो संबंध हैं खोतान चाइना से वो भी बहुत पुराने हैं। चाइना वाज ए वेरी बिग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। चाइना जो है एक बहुत बड़ा केंद्र है बौद्ध का अध्ययन करने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। देयर वाज ए गौतमी विहार वेयर 3000 बुद्धिस्ट मोंक लिव्ड। वहाँ पर गौतमी विहार था जहाँ पर 3000 बौद्ध धर्म के जो महंत मोंक होते, संत होते हैं, वो रहते थे। कुची अफगानिस्तान वाज अनदर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर एंड अप टू 4th century all the people of this country became the followers of Buddhism। कुची जो कि अफगानिस्तान है, ये भारतीय संस्कृति का दूसरा बहुत बड़ा केंद्र था और 4वीं शताब्दी तक यहाँ के सभी जो लोग थे इस देश के, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। द नेम्स ऑफ देयर किंग्स वर आल्सो इंडियन। एग्जाम्पल श्रृंगदेव, पुष्पदेव एटसेट्रा। उनके जो राजा होते थे उनके नाम भी भारतीय होते थे, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं श्रृंगदेव, पुष्पदेव आदि। दे अडोप्टेड संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं को अपना लिया। एन इंडियन प्रिंस कुमारजीव preached Buddhism in Kuchi and later became the guru of the Kuchi king। एक भारतीय राजकुमार कुमारजीव जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी कुची में, और बाद में वो कुची जो राजा था उसका गुरु बन गया। क्रॉशर चाइना, अग्निदेश एंड खासगर चाइना वर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। खासर चाइना, अग्निदेश और खासगर चाइना में है, ये सबसे महत्वपूर्ण दूसरे बड़े भारतीय संस्कृति के केंद्र थे।
Many manuscripts of Sanskrit and Prakrit have been found there, which provide an evidence of our relations and impact of our culture on them. बहुत सी पांडुलिपियाँ जो संस्कृत में लिखी हुई थी और प्राकृत भाषा में यहाँ पर पाई गई, जो हमें एक साक्ष्य प्रदान कर देती है, एक सबूत देती हैं कि हमारा उनके साथ संबंध था और हमारी संस्कृति का उनके ऊपर प्रभाव था. Images of Lord Ganesh, Kuber and Trimukh have been found in Nia, China and India. भगवान गणेश की मूर्तियाँ, कुबेर और त्रिमुख की जो मूर्तियाँ हैं वो निया, चाइना में और इंडिया में मिली हैं. अफगानिस्तान वाज अनदर ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म. अफगानिस्तान दूसरा बहुत ही बड़ा महान केंद्र था बौद्ध धर्म का. द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज एट बैमियान. सबसे बड़ी जो स्टैच्यू थी बुद्ध जो भगवान बुद्ध का जो बुद्ध था सबसे बड़ा, वो मिला कहाँ पर था? बैमियान में. रिसेंटली इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट. हाल ही में इसको नष्ट कर दिया कुछ इस्लाम धर्म के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके द्वारा. इनको इस जो स्टैच्यू को है उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया. ग्रेट बुद्धा ऑफ बैमियान 55 मीटर, ये थी बौद्ध की एक स्टैच्यू और जिसको इस्लामिक ये फंडामेंटलिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया. नेक्स्ट, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. भारत का संपर्क श्रीलंका के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और चाइना के साथ. आवर कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका इज वेरी ओल्ड. हमारा संपर्क श्रीलंका के साथ बहुत पुराना है. इंडियन स्टार्टेड settling there from 6th century BCE onwards. भारतीय जो थे उन्होंने श्रीलंका में सेटल होना शुरू कर दिया, श्रीलंका में रहना शुरू कर दिया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास. द रूलर ऑफ बंगाल conquered श्रीलंका and established the rule of सिंघल डायनेस्टी. बंगाल का जो शासक था उसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली, श्रीलंका को जीत लिया और सिंघल वंश का शासन स्थापित कर दिया श्रीलंका में. अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू प्रीच बुद्धिज्म इन श्रीलंका. राजा अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देने के लिए श्रीलंका में भेजा. द रूलर ऑफ श्रीलंका टीसा आल्सो सेंट ए डेलीगेशन टू मीट अशोका. श्रीलंका को जो शासक था टीसा, उसने भी बहुत ही निपुण लोगों का जो एक ग्रुप था, डेलीगेशन थे, समिति थी, उसको अशोक से मिलने के लिए भेजा. महावंशा एंड दीपवंशा आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशंस विद श्रीलंका. महावंशा और दीपवंशा ये जो दो किताबें हैं, दो जो ये स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं इतिहास के, जो हमें ये बताते हैं कि हमारा श्रीलंका के साथ संबंध था. बुद्धिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर देयर. श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था. ए बुद्धिस्ट मोंक ऑफ श्रीलंका, बुद्ध घोष, रोट द कॉमेंट्रीज ऑन जातक. एक बौद्ध भिक्षुक जो था, मोंक जो था श्रीलंका का, बुद्ध घोष जिसका नाम था, उसने जातक जो कहानियाँ होती हैं उनके ऊपर टिप्पणी लिखी है. These have been translated into several languages of the world as classic.
और जो ये कमेंट्रीज ऑन जातक पर जो थी उनको बहुत सी भाषाओं में अनुवाद कर दिया गया, संसार की बहुत सी भाषाओं में उनको ट्रांसलेट कर दिया गया और ये साहित्य के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। आवर कॉन्टैक्ट विद चाइना स्टार्टेड फ्रॉम 65 BCE। हमारा संपर्क चाइना के साथ शुरू हुआ था 65 ईसा पूर्व में। मैनी चाइनीज स्कॉलर्स एंड ट्रेवलर्स केम टू इंडिया। बहुत से चीनी स्कॉलर, दार्शनिक और यात्री जो थे वो भारत में आए। मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क्स विजिटेड चाइना टू प्रोपेगेट बुद्धिज्म। बहुत से बौद्ध भिक्षुक जो थे उन्होंने चाइना की यात्रा की, चाइना में वो गए बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। चाइनीज ट्रेवलर्स फा हियान, ई तिसिंग एंड हुयान त्सांग विजिटेड इंडिया एंड स्टडीड बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड डॉक्ट्राइन्स। चीनी जो यात्री थे फा हियान, ई तिसिंग और हुयान त्सांग वो भारत में आए और उन्होंने बौद्ध साहित्य और जो भी और सिद्धांतों का अध्ययन किया। दे टुक अवे मैनी बुद्धिस्ट वर्क्स टू चाइना। और ये बहुत से जो बौद्ध के जो कार्य थे, बौद्ध धर्म के जो भी कार्य थे, जो किए हुए थे, जो लिखे हुए अभिलेख वगैरह थे, उनको ये चाइना ले गए। वी हैड पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशंस विद चाइना। हमारे राजनीतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं चाइना के साथ। चाइनीज वर द फर्स्ट टू इन्वेंट पेपर, प्रिंटिंग एंड स्कल्पचर। चाइनीज लोग पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने पेपर की खोज की, प्रिंटिंग की खोज की, छपाई की खोज की और मूर्तिकला की। इंडिया लर्न दीज आर्ट्स फ्रॉम देम। भारत ने ये सभी कलाएं चाइनीज लोगों से सीखी, चाइना से सीखी। इंडियंस आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ सिल्क मेकिंग फ्रॉम देम। भारतीयों ने सिल्क बनाने की जो कला है वो भी चाइना से सीखी, चाइनीज लोगों से सीखी। वी वर एक्सपर्ट इन कॉटन ग्रोइंग विच द चाइनीज लर्न फ्रॉम अस। हम भारतीय कॉटन, कपास उगाने में बहुत ज़्यादा निपुण थे और ये चीज़ चाइनीज लोगों ने हमसे सीखी। थैंक यू।